क्या आप प्रेग्नेंट हैं या आपका अभी रिसेंटली डिलीवरी हुआ है और आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन से इंजेक्शंस आपको लगवाने चाहिए और कौन से नहीं लगवाने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि नवजात शिशु में, बच्चे में और गर्भवती महिलाओं में जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन कौन सी इंजेक्शंस बताए गए हैं जो आपको लगवाने चाहिए, कैसे लगवाने चाहिए, कब लगवाने चाहिए, कौन से रूट में लगवाने चाहिए, कौन सी साइट पे लगवाना चाहिए, पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, गर्भवती महिलाओं में जो पहला इंजेक्शन लगता है, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, तो पहला लगता है टीटी का फर्स्ट डोज। तो वो कब लगता है? प्रेगनेंसी जैसे स्टार्ट होता है, प्रेगनेंसी के अर्ली दिनों में ही लग जाता है। 0.5 ml का डोसेज रहता है इंजेक्शन का, और इसको इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, मांस में लगाया जाता है। साइट, कौन सी साइट में इसको लगाना है? देखिए, जो आपका हाथ है उसका जो ऊपरी भाग है, अपर आर्म है, वहां पे इसको लगाया जाता है। दूसरा इंजेक्शन रहता है टीटी का सेकेंड डोज, जो कि 4 हफ्ते बाद, जब आपने टीटी का पहला इंजेक्शन लिया है उसके 4 हफ्ते बाद इसको लगवाने को बोला जाता है। 0.5 ml सेम इंट्रामस्कुलर हाथों के ऊपरी भाग में, अपर आर्म में इसको लगाने को कहा जाता है। और तीसरा इंजेक्शन रहता है टीटी का बूस्टर डोज। तो टीटी का बूस्टर डोज देखिए कब दिया जाना चाहिए, देखिए कब किसको देना चाहिए। यदि महिला ने दो जो टीटी के इंजेक्शंस मैंने आपको बताया, TT1 TT2, अगर दोनों लिया हुआ है और यदि महिला को जो प्रेगनेंसी है 3 साल के अंदर अंदर ही फिर से दोबारा महिला प्रेग्नेंट हो गई है, तो उनको टीटी का बूस्टर डोज लगता है। TT1 TT2 क्योंकि पहले लगवा चुके हैं तो उनको रिपीट नहीं होता, टीटी का बूस्टर डायरेक्ट लगा दिया जाता है, जो कि 0.5 ml होता है। इंट्रामस्कुलर और हाथ के ऊपरी भाग, अपर आर्म में इसको लगाया जाता है। अब मैं आपको बता के देने वाला हूँ बच्चों में, नवजात शिशुओं में, जन्म से 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको कौन कौन सी इंजेक्शंस लगवानी है, कब लगवानी है। तो देखिए, अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बच्चों को पहला इंजेक्शंस लगता है BCG का। BCG देखिए फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरी। तो देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे, आप भी अगर बड़े हो चुके हैं तो आपके हाथों में जो दाग रहता है ऊपरी भाग में, तो वो BCG इंजेक्शन का ही है। तो इसको कब लगाना रहता है? तो जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर अर्ली एज पॉसिबल इसको लगा सकते हैं, और 1 साल के अंदर अंदर इसको आप लगवा सकते हैं। इसको 0.1 ml इंजेक्शन दिया जाता है और इसको इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है, और इसको आपको बाएं हाथ के ऊपरी भाग में, लेफ्ट अपर आर्म में इसको लगाया जाता है। अब दूसरे इंजेक्शंस की मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि है हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज। तो देखिए, इसको कब लगाया जाता है? बच्चा जैसे ही पैदा होता है तब लगाया जाता है, और इसको नहीं तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही बच्चे को लगाना रहता है। इसको भी 0.5 ml डोज में लिया जाता है। इसको भी इंट्रामस्कुलर रूट में दिया जाता है, और इसको कहाँ पे दिया जाता है? देखिए, एंटीरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई में, आपके बच्चे की जो जांग होती है वहां पे इसको दिया जाता है। और तीसरा वैक्सीन देखिए जो है OPV0, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इसको कब देना रहता है? देखिए, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तब दे सकते हैं, या फिर इसको जन्म के 15 दिन के अंदर अंदर देना रहता है। इसको 2 बूंद डालना रहता है, मुंह के मार्ग से डालना रहता है, और वो मुंह के मार्ग से ही इसको डाला जाता है 2 बूंद। अगला जो वैक्सीन है वो है OPV123, ओरल पोलियो वैक्सीन। देखिए 123 रहता है, जिसको कि 6ठे हफ्ते में, 10वें हफ्ते में, 14वें हफ्ते में लेने को कहा जाता है। और ओरल पोलियो वैक्सीन जो है, इसको 5 साल तक आप अपने बच्चे को कंटिन्यू डलवा सकते हैं। इसमें भी सेम 2 बूंद पोलियो का डाला जाता है, मुंह मार्ग से ही इसको डाला जाता है। अगला वैक्सीन रहता है देखिए पेंटावेलेंट 123 का। पेंटावेलेंट मीन्स 5 वैक्सीन इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, जैसे कि डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV, सब एक इंजेक्शन में ही रहता है। तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज रहता है
जो कि बच्चे के जन्म होने के बाद छठे हफ्ते में फर्स्ट डोज लगता है, 10वें हफ्ते में दूसरा डोज लगता है, तीसरा डोज जो है 14वें हफ्ते में लगाया जाता है। 0.5 ml का डोज रहता है। इसको इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। और कौन सी साइट में लगाया जाता है, देखिए एंटीरियो लैटरल साइट ऑफ मिड थाई, इसको भी जांघ पे ही लगाया जाता है। अगला वैक्सीन है रोटा वायरस का, जो कि छठे हफ्ते में डाला जाता है, 10वें हफ्ते में डाला जाता है और 14वें हफ्ते में डाला जाता है। इसमें 5 बूंदें डाली जाती हैं और मुंह के मार्ग से इसको डाला जाता है। अगला वैक्सीन है IPV का, जिसको कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बोला जाता है। तो इसके देखिए 2 फ्रैक्शनल डोज लगाए जाते हैं, एक तो छठे हफ्ते में, एक तो 14वें हफ्ते में लगाया जाता है। इसमें 0.1 ml इसको लिया जाता है और इसको इंट्राडर्मल 2 फ्रैक्शनल डोज इसके लगते हैं। कौन सी साइट में इसको लगाया जाता है, देखिए इसको इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म में इसको लगाया जाता है। अगला वैक्सीन है मिसल्स का और MR का फर्स्ट डोज। तो देखिए इसको कब लगाया जाता है, इसको जब बच्चे का उम्र जो है 9 मंथ से लेकर 9वें महीने से लेकर 12वें महीने के अंदर अंदर इसको लगाया जाता है। 0.5 ml इसका डोज रहता है। सबक्यूटेनियस रूट में इसको लगाया जाता है और लेफ्ट अपर आर्म में इसको लगाया जाता है। अगला जो वैक्सीन है वो है GE1, जिसको कि जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन बोला जाता है। इसको कब लगवाना चाहिए, तो देखिए जब बच्चे की उम्र 9 महीने से लेकर 12वें महीने तक है, इसके बीच में इसको लगाना है। 0.5 ml का डोज सबक्यूटेनियस रूट में और लेफ्ट अपर आर्म में इसको लगवाना चाहिए। अगला जो वैक्सीन है वो है विटामिन D का फर्स्ट डोज। तो इसको कब लगवाना है, जब बच्चे का 9वां महीना कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 12वें महीने के अंदर अंदर इसको लगवाना है। इसको 1 ml लेना है। तो 1 ml के अंदर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट में रहता है विटामिन A। इसको ओरली मुंह के मार्ग से ही लिया जाना चाहिए 1 ml। अब मैं आपको बता के देता हूं कि बच्चों में कौन कौन से इंजेक्शन लगवाया जाता है। अब तक मैंने आपको बताया नवजात शिशु में कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं। अब बच्चे 1 साल से जो बड़े हो गए उनको कौन कौन से इंजेक्शन लगवाना चाहिए, कब लगवाना चाहिए, कौन से साइट पे कितने डोज लेना चाहिए और कौन से भाग में इसको लगवाया जाना चाहिए। तो देखिए इसमें पहला वैक्सीन जो रहता है वो रहता है DPT का बूस्टर डोज, जिसको DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस। तो देखिए ये कब लगवाना चाहिए, जब बच्चे की जो उम्र है 16 महीने से लेकर 24वें महीने तक की है। 0.5 ml में इसको लिया जाता है। इंट्रामस्कुलर रूट में इसको लगाया जाता है और इसको एंटीरियो लैटरल साइड ऑफ मिड थाई में लगाया जाता है। अगला वैक्सीन रहता है मिसल्स का या फिर MR का सेकेंड डोज। ये 16वें महीने से लेकर 24वें महीने तक लगाया जाता है। 0.5 ml का डोज सबक्यूटेनियस रूट में राइट अपर आर्म में इसको लगाया जाता है। अगला है OPV का बूस्टर, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको 16वें महीने से लेकर 24वें महीने तक इसको डाला जाता है। 2 बूंद मुंह के मार्ग से इसको डाला जाता है। अगला है JE सेकेंड डोज, जापानीज इंसेफेलाइटिस का सेकेंड डोज, जो कि इस बच्चे के 16वें उम्र से लेकर 16वें महीने से लेकर 24वें महीने तक इसको लगाया जाता है। 0.5 ml इसको लिया जाता है। सबक्यूटेनियस रूट लेफ्ट अपर आर्म में इसको लगाया जाता है। अगला है विटामिन A का सेकेंड डोज। सेकेंड डोज जो विटामिन A है उसका सेकेंड डोज से लेकर 9th डोज जो है वो कब कब दिया जाना चाहिए। तो देखिए बच्चे की उम्र जब 16वें महीने से लेकर 18वें महीने तक होता है तब इसको डाला जाता है। 2 ml इसको डाला जाता है। 2 ml मतलब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स, और इसको मुंह के मार्ग से लेना रहता है। तो 16वें से 18वें महीने के अंदर जब एक बार डाल दिया, फिर उसके बाद हर 6 महीने में 1 डोज इसका लेना रहता है, जब तक कि बच्चे की उम्र जो है 5 साल न हो जाए। अगला आता है वैक्सीन DPT का बूस्टर 2, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस का बूस्टर 2। ये बच्चे को कब लगाया जाता है, जब बच्चे की उम्र 5 साल से 6 साल के बीच में हो। 0.5 ml इसका डोज लिया जाता है। इंट्रामस्कुलर इसको लगाया जाता है और अपर आर्म में इसको लगाया जाता है। अगला इंजेक्शन है TT का। तो ये बच्चे को 10 साल से लेकर जब 16 साल की उम्र होती है बच्चे को तब लगाया जाता है। 0.5 ml इसका डोज लिया जाता है। इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में इसको लगाया जाता है। तो ये सब थे इंजेक्शंस, वैक्सीनेशंस जो गर्भिणी महिलाओं को, नवजात शिशु को, बच्चे को लगाया जाता है, जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आता है। लेकिन कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल्स में कुछ अन्य इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, क्योंकि वो फॉलो करते हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स को, उसको फॉलो करते हैं। तो उसके हिसाब से आपको कुछ
6 एडिशनल वैक्सीन्स दी जाती हैं जब आप प्राइवेट क्लिनिक और हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो वो कौन कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसमें पहला इंजेक्शन आता है जो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का, तो वो लगता है 6ठे महीने में एक बार, 7वें महीने में एक बार। उसके बाद हर साल एक इंजेक्शन लेना रहता है 5 साल की एज तक। अगला वैक्सीन होता है टाइफाइड वैक्सीन का, जो कि फर्स्ट डोज इसका लगाया जाता है जब बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर 9 महीने के बीच होती है, तब इसको लगाया जाता है। अगला वैक्सीन आता है वेरिसेला वैक्सीन, जिसके 2 डोजेस लगते हैं। जब बच्चे की उम्र 15 महीने होता है तब एक लगाया जाता है, 18 महीने में एक लगाया जाता है, जो कि चिकन पॉक्स का वैक्सीन होता है। अगला होता है हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन, मम्प्स का वैक्सीन होता है अगला वैक्सीन, और लास्ट वैक्सीन जो लगाया जाता है वो होता है HPV का, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का वैक्सीन लगाया जाता है। तो ये प्राइवेट क्लिनिक और हॉस्पिटल्स में बच्चों के लगाए जाते हैं एक्स्ट्रा वैक्सीन्स। तो आशा करता हूँ वीडियो में जितनी जानकारी मैंने आप सबको इसमें यहाँ पे शेयर की है सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप आगे भी इसी तरीके के मेडिकल कंटेंट पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बाजू में आपको लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।